हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 11th क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे दोनों मेथड्स को, रिटन डाउन मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड को, और उनके बीच के डिफरेंसेस को। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व्स, मीन्स प्रोविजंस क्या होते हैं और रिजर्व्स क्या होते हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। बात की जाए प्रोविजंस। प्रोविजन एक ऐसी अमाउंट होती है जो हमें चार्ज के लिए साइड में करके रखते हैं, जिसको मीन्स अगर फ्यूचर में हमें कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह पेड करना है, या कोई भी हमें डेब्ट वगैरह पे करना है, या कोई भी डाउटफुल डेब्ट्स वगैरह है, उनके रिगार्डिंग्स हम जब कोई भी ऐसी अमाउंट साइड में रखते हैं, किसके लिए? चार्जिंग के लिए, जो हमें फ्यूचर में पे करना है। ये प्रोविजंस कहलाता है। ये कहाँ से होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम तैयार करते हैं। मीन्स प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग, मीन्स डेबिट करते हैं प्रोविजंस को, इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर नॉन लाइबिलिटी द अमाउंट विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बिकॉज दे आर नॉट येट इनकर्ड। कि जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं ना, जो ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है जो हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है, लेकिन हमें ये सर्टेन नहीं होता कि वो कितनी पे करनी है। बस हम उनका आइडिया लगा के पहले से ही प्रोविज़न तैयार कर लेते हैं, उनके लिए अमाउंट को असाइड कर लेते हैं। ओके, ये असाइड की जाती है जो अमाउंट किसके रिगार्डिंग? चार्जिंग के रिगार्डिंग, मीन्स जो हमारे लिए खर्चा होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जब हम अगर ये लगा लो कि हमें डेप्रिसिएशन हमारी कोई भी असेट्स है, या हमारी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है जो हमारी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है, उसके रिगार्डिंग भी कि उसकी वैल्यू कम होगी, तो उसके लिए हम पहले से ही कुछ प्रोविजंस तैयार कर लें। ओके, फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट। जब हमें ये पता हो कि हमारे कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें फ्यूचर के अंदर उनको कभी भी पे करना पड़ सकता है, तो उनके लिए भी हम पहले से ही प्रोविजन तैयार कर लेते हैं। वो भी क्या होता है? फ्यूचर के लिए कितना पे करना है, इसके लिए हम सर्टेन नहीं होते। ओके, ये था प्रोविजन। अब बात करें रिजर्व्स की। रिजर्व्स क्या होते हैं? वो भी एक ऐसी अमाउंट होते हैं जो प्रॉफिट में से हमें साइड की जाती है। प्रोविजन कहाँ से करते थे? पीएनएल अकाउंट में से करते थे, तब प्रॉफिट होता था उस केस के अंदर। रिजर्व कहाँ से तैयार किए जाएंगे? प्रॉफिट में से। ओके, किस लिए किए जाते हैं? जब हमें ये ना कि फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करना हो, मींस अगर कभी हमें बिजनेस के लिए नीड हो, तो उसके लिए हम उन रिजर्व में से पैसे को यूज कर लें। ठीक है, किस लिए? फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए। ओके, रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, कि एक ऐसी अमाउंट होती है जिसको हम प्रॉफिट में से साइड करके रखते हैं। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि एक एप्रोप्रिएट मतलब बता के चलता है कि हमें इतना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, तो इसमें से हम इतनी अमाउंट फ्यूचर में अगर हमारी पोजीशन के ऊपर, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में हम उनको यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल हो जाएंगे जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बात करते हैं कि जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं। रिजर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं? रिजर्व्स हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। इनका डेफिनेशन आपको मीनिंग से ही पता चलता है, इनके नाम से ही पता चलता है इनका मीनिंग, कि जनरल रिजर्व एक ऐसी अमाउंट साइड की जाती है प्रॉफिट में से जो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होती। कोई भी स्पेसिफिक पर्पज हम माइंड में रख के नहीं करते, खाली बस हाँ कभी हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना है या फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती है, तो उस टाइम पे हम उनमें से पैसा यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व, इट इज़ द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर नो स्पेसिफिक पर्पज। इट इज़ अवेलेबल फॉर स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। किस लिए? ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बचा सके और बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। ओके, जनरल रिजर्व किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए तैयार नहीं किए जाते। बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स की। दिस इज कैरियड फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली दैट
पर्पज़ किस लिए यूज करेंगे कि हमने एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इन रिजर्व को साइड लगाया है, ताकि हमें मान लो कि हमें बिजनेस के अंदर ऑन फ्यूचर कोई भी मशीनरी खरीदनी है, हमें अभी से आइडिया है कि आफ्टर 2 या 3 मंथ हमें वो खरीदनी है, तो स्पेसिफिक पर्पज़ है, तो प्रॉफिट में से हम कुछ पैसा उसके लिए बचा के रख लेंगे। ओके, उस पैसे में से फिर हम मशीनरी को खरीद लेंगे। ये था हमारा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिजर्व तैयार करना। ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक रिजर्व्स। अब बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट का हमें पता होता है क्या होता है, मीन्स कि किसी से कुछ नहीं डिस्क्लोज करना, बस बिना बताए हमें। आपकी मम्मी भी कुछ ना कुछ पैसे आपके पापा को बिना बताए रख लेती है साइड में, कि कभी भी घर में अगर घर के खर्चे के लिए नीड होगी तो वो वहाँ से निकाल लेंगी, तो वो होता है सीक्रेट रिजर्व, वो हाउस वाइफ्स करती है। ठीक है, इनको हिडन रिजर्व भी कहा जाता है, छुपा के रखना। So it is a reserve that existence or the amount of which is not disclosed in the balance sheet, जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करके चलते। जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व को हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, लेकिन कभी भी सीक्रेट रिजर्व को नहीं करते, हिडन करके रखते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन रिजर्व, इसलिए इनको हिडन रिजर्व्स कहा जाता है। ओके, सो ये थे हमारे मेन 3 टाइप्स रिजर्व्स के, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको भी आप हमें कमेंट करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स भी करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लासेस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू टॉपिक के साथ।